नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कृष्णा क्लासेज में। जैसा कि हम पढ़ ही रहे थे यूनिट नंबर 5। आज जो कल पढ़ा था उससे आगे की जानकारी लेंगे। तो देखते हैं आज की आगे की ट्यूशन क्या कहते हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी किताबें बुक्स साथ में लेके बैठे हैं। ठीक है, ट्यूशन संख्या 12। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए क्वेश्चन संख्या 12 कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या बोला क्वेश्चन संख्या 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखते हैं, सवाल बोल रहा है अपने पास क्वेश्चन संख्या 12 कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का क्या दिया हुआ है, सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर क्या आ रहा है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, वो भी बराबर ही होगा क्योंकि इनके बीच का जो अंतर आ रहा है सार्वंतर वो क्या है, समान है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। दो एपी को बोलते हैं समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। और क्या बोल रहा है कि सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का, तो A100 माइनस हाँ 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर क्या दिया है, 100 है। ठीक है, पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो समांतर श्रेणियां दी हुई है, दो समांतर श्रेणियों में 100वें पदों का अंतर समान है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर समान है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सवाल को देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां दी हुई है, एपी दी हुई है, जिनका सार्वंतर क्या है, समान है। तो 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 दे रखा है। 100वें पदों का अंतर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है 2 एपी है। तो पहली समांतर श्रेणी फर्स्ट एपी को क्या बोल देता हूं मैं, फर्स्ट एपी का 100वां पद कितना अपने पास वो देखेंगे। दूसरी एपी का 100वां पद। ठीक है, दोनों का 100वां पद ज्ञात करेंगे। पहली एपी दी है दो पद, इन्होंने क्या बोला है, दो एपी है, उनका सार्वंतर क्या है, समान है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, और क्या दिया है, 100वें पदों का अंतर 100 है तो हमें 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम इनका ए और डी का मान निकाल लेंगे दोनों पे से। तो निकालेंगे पहली एपी का 100वां पद क्या है अपने पास, ए प्लस सूत्र लगाएंगे एन वाला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने पास ए प्लस एन का मान कितना है अपने पास, 100वां पद है। तो 100वां पद क्या है अपने पास, इनका मान 100, तो इनका मान 100 माइनस ए इंटू डी। ठीक है, इंटू डी, इसमें डी को D1 A1 बोल देंगे, इस पर डी को D1 बोल देंगे। ठीक है, DS लगा देंगे, नहीं इसको, ठीक है, ये रहने देंगे। ठीक है, और दूसरा देखें हम, तो दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास, A1, इसको डैश बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मान सेम नहीं होंगे, इसलिए एपी दूसरी श्रेणी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद क्या होगा, A1 डैश प्लस एन का मान कितना है, n-1, और डी को बोल देंगे D2। ठीक है, D2 बोल देंगे।
ये इसको डी रहने देंगे, इसको D1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए A-1 प्लस 100 का 1 और डी को क्या बोला आपने D1, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर क्या है, पहली एपी का 100वां पद का अंतर और दूसरी एपी के 100वां पद का अंतर क्या है, अपने पास 1000 है, ये 100 है। तो एपी फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, इस पे देखिए पहली एपी का 100वां पद का अंतर 100वें पदों का अंतर समान है। तो पहली एपी का 100वां पद अंतर बोला है इन्होंने, माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, क्या बोला है, अंतर बोला है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्या आ रहा है अपने पास 100। इन्होंने अंतर बोला है तो हम इसे क्या बोलेंगे, दोनों का अंतर बोलेंगे। अंतर में क्या आता है, अगर ज्यादा होता तो क्या आता अपने पास प्लस होता, लेकिन अंतर बोला है, बीच का अंतर है, तो क्या होगा, फर्स्ट एपी के और सेकंड एपी के बीच का अंतर माइनस पे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एपी है अपने पास क्या बनी, A1 प्लस 100 माइनस 1 और D, ठीक है। A1 प्लस ये पहली एपी का 100वां पद हमने लिख लिया, 100वां पद हमने लिख लिया, माइनस दूसरी एपी का 100वां पद लिखेंगे, A1 डैश प्लस 1000 माइनस 100 माइनस 1 और D डैश, ठीक है। मान कितना आ रहा है इन दोनों का 100, ठीक है। मान कितना आ रहा है इन दोनों का 100। इसको हम यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। ये रहने देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वो नाम दिया था वो हटा दिया, ठीक है। क्या बना अपने पास, ये A प्लस 100 में से 1 गया तो 9 माइनस A प्लस 100 में से 1 गया तो 99, D बराबर 100। तो देखिए हमें क्या दिया है कि दो एपी समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है। 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि पहली एपी में प्रथम पद A, ठीक है, वह सारवंतर D है, ठीक है। प्रथम पद है वो सारवंतर D है। दूसरी एपी में जैसा कि उन्होंने बोला है सारवंतर तो समान है, दूसरी एपी में प्रथम पद कैपिटल A ले लेता हूँ, कैपिटल A वह सारवंतर क्या लिया हमने D, क्योंकि सारवंतर क्या है समान है, ठीक है। दूसरी पहली एपी में प्रथम पद A वह सारवंतर D समान D है, दूसरी एपी में प्रथम पद कैपिटल A वह सारवंतर D समान है। दोनों का क्या है, D सारवंतर समान है। अगर दोनों का D सारवंतर समान है तो इस पे क्या बोला है कि 100वें पदों का अंतर बोला है, तो दूसरी एपी का 100वां पद, ठीक है, माइनस अंतर बोला है तो पहली एपी का 100वां पद का अंतर कितना दिया है 100, ठीक है। अंतर कितना दिया है तो पहली एपी का 100वां पद, तो 100वां पद क्या बनेगा अपने पास A100, ठीक है। 100वां पद क्या बनेगा A100, या मैं आपको बता देता हूँ 100वां पद क्या बनेगा, 100वां पद बनेगा अपने पास A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। A प्लस n-1 इंटू डी, तो 100वां पद क्या होगा अपने पास, सूत्र पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अपने पास बनेगा A प्लस n-1 इंटू डी माइनस A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए हमने A को क्या लिया है, प्रथम पद को कैपिटल में लिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पद को कैपिटल में लिया है, बड़ा अक्षरों में। दोनों का अंतर कितना है 100, ठीक है।
तो ये हो गया ए प्लस एन का मान कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पर देखिए 100वां पद है, 100वां पद है, तो एन का मान कितना आ गया अपने पास, एम का मान आ गया 100 माइनस ए डी का डी माइनस ए प्लस एन का मान कितना आ रहा है 100, यहाँ पर भी माइनस ए इंटू डी बराबर अंतर कितना आया 100। ठीक है, तो ए प्लस 99 हो जाएगा, यहाँ पे 100 पे से गया तो 99 प्लस ये 99 हो जाएगा, 99 से डी गुणा करेंगे तो डी बराबर ये हो जाएगा ए प्लस माइनस का निशान माइनस 100 में से गया तो 99 और डी से गुणा करेंगे 99 डी बराबर कितना आया 100। ठीक है, 99 से 99 कट गया, यहाँ पर क्या बचा अपने पास ए माइनस ए बराबर कितना आया 100। ठीक है, इसे यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, इसे यहीं पर रख देते हैं, ए प्लस ए माइनस 100 का मान कितना आया 100। ठीक है, ए माइनस 100 का मान कितना आया 100 आया, ए माइनस 1 का मान कितना आया अपने पास 100। ठीक है, प्रथम श्रेणी का पहला पद और माइनस द्वितीय श्रेणी का पहला पद बराबर कितना रहा है 100। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्या बोल रहा है कि 1000वें पद का मान बोल रहा है, तो 1000वें पद का मान वैसे ही निकालेंगे, दूसरी एपी ए 1000वां पद माइनस पहले पे माइनस पहली एपी का ए 1000वां पद। ठीक है, ए 1000वां पद, तो दूसरी एपी का ए 1000वां पद क्या बनेगा अपने पास ए प्लस एन माइनस 1, ए मान बढ़ा लिया है दूसरी में अपने 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस पहली एपी अपने पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। ठीक है, हमें अंतर निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 1000 माइनस 1 1000 पद लिया है इंटू डी माइनस ए स्मॉल पे है प्लस एन का मान है 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। इंटू डी, तो बराबर ए प्लस 1000 माइनस ए कितना हो गया अपने पास 999 डी माइनस ए प्लस यहाँ पर भी 999 डी। अब ये देखो 999 से 999 माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इनको क्या कर देगा, चिन्हों को चेंज कर देगा अंदर के। यहाँ पर भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास ए माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए माइनस ए बराबर कितना आ रहा है 100, तो ए माइनस ए बराबर कितना आ रहा है 100, तो इन दोनों का अंतर भी क्या आया 100। अतः ए 1000वां पद अतः दोनों एपी में 1000वें पद पर पद का अंतर 100 है। 1000 पद का अंतर क्या है 100 है। अब एक बार मुझे पता आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चन में दिया था कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर क्या है समान है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर क्या है समान है। तो 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है इन्होंने 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है 100। तो हमें क्या करना है, इस पे 1000 पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि पहली एपी को तो माना हमने, पहली एपी में प्रथम पद तो माना हमने ए और द्वितीय पद डी माना। ठीक है, दूसरी एपी में पहले प्रथम पद को माना हमने कैपिटल ए और द्वितीय पद व सार अंतर, तो डी तो समान है दोनों का, तो हमने डी लिया। ठीक है, इसी तरह दोनों पदों के बीच का अंतर क्या देखा है 100, तो दूसरी एपी का 100वां पद, ठीक है, माइनस पहली एपी का 100वां पद बराबर कितना दिया हुआ है 100, क्योंकि अंतर दिया हुआ है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो दूसरी एपी का 100वां पद माइनस पहली एपी का 100वां पद, इन दोनों के बीच का अंतर क्या निकलेगा 100 आएगा। तो पहले एपी का 100वां पद निकाला हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और माइनस माइनस तो ये माइनस आ गए यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे हम कोष्टक में लगा देंगे, क्योंकि अंदर के माइनस चिन्हों को चेंज कर देगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो ए का ए प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 100 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर हो गया ए प्लस 99 डी। और इधर देखो यहाँ पर भी ए प्लस एन माइनस 1 फर्स्ट एपी में 100 वा पद दिया हुआ है, तो पद का मान अपने पास है नहीं, तो ए प्लस 100 माइनस 1 डी। तो ए माइनस का है तो ये बाहर आएगा तो किस पे हो जाएगा, प्लस पे हो जाएगा। ठीक है, ये ए माइनस प्लस का है तो बाहर आएगा तो किस पे हो जाएगा, प्लस पे। ये माइनस है, ये प्लस को क्या करेगा, माइनस पे चेंज कर देगा, प्लस को क्या करेगा, माइनस पे चेंज कर देगा। ये चिन्ह या इन चिन्हों का क्या करेगा, बदल देगा। तो ये प्लस का है ये, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 99 डी से 99 डी करके अपने पास क्या बचा, ए माइनस ए बराबर 100। इधर देखो ये तो क्या निकाला आपने, ए माइनस ए बराबर 100, तो एक ये निकाला हमने पहले पद में, पहले और दूसरी समान श्रेणी में क्या निकाला, 100 के बीच का अंतर। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ए माइनस ए बराबर 100। अब चलो दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरी एपी का 1000 पद और माइनस पहले एपी का 1000 पद, इनका मान हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हमने वही लिया, प्रथम पद लिया पहले एपी का और सूत्र लगा दिया। ठीक है, सूत्र लगा दिया हमने, ए का ए लिख दिया प्लस एन, यहाँ पर एन का मान कितना है 1000, क्योंकि 1000 पद ज्ञात करेंगे तो 1000 माइनस 1 डी, यहाँ पर ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 1000 पद का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो ए प्लस 999, 1000 में से गया तो 999 डी माइनस, ये क्या करेगा, माइनस इनका चिन्ह चेंज कर देगा। तो ये माइनस प्लस का है तो माइनस पे कर दिया, और ये प्लस का 99 डी है तो माइनस का 99 डी कर दिया। 999 से 999 डी कट गया, यहाँ क्या बचा अपने पास, ए माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस ए बराबर कितना आ रहा है अपने पास 100, तो ए माइनस ए बराबर कितना आ रहा है 100, अतः 100वें पदों का अंतर से, या यहाँ पर लिख देंगे हम 100वें पदों का अंतर से नहीं, इसे समीकरण 1 दे देंगे। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, अतः समीकरण 1 से क्या हो गया अपने पास, ए माइनस ए बराबर 100। अतः दोनों पदों के एपी में 1000वें पद का अंतर कितना आया, 100। 1000वें पद का अंतर कितना आया, 100। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ, इन्होंने क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई है जिनमें 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। दोनों समांतर श्रेणी हैं, दोनों समांतर श्रेणी में सार अंतर क्या है, दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। हमने पहली समांतर श्रेणी लिखी जिसमें पहला पद ए, दूसरा और सार अंतर डी। दूसरी समांतर श्रेणी लिखी उसमें पहला पद कैपिटल ए, वो सार अंतर डी है। 100वां पद ए, दूसरी श्रेणी का 100वां पद माइनस पहली श्रेणी का 100वां पद का अंतर कितना है, 100। दोनों का मान रखा हमने ए प्लस एन माइनस 1। ये कैपिटल ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने प्रथम पद को कैपिटल ए माना है दूसरी में। दोनों को हल किया तो अपने पास आंसर आ गया ए माइनस ए बराबर 100। दूसरा आया दूसरी एपी का 1000 पद और पहले एपी का 1000 पद, हमने दोनों का मान निकाला तो अपने पास ए माइनस ए आया। अब हमने देखा है कि समीकरण 1 में ए माइनस ए बराबर 100 है, तो अतः समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर कितना लिख दिया, 100। अतः दोनों एपी में 1000 पदों का अंतर कितना आया, 100। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन संख्या 13, इसी का क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन संख्या 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। अब देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। क्वेश्चन संख्या 13 ये आपको करना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन संख्या 13 में बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हमें उदाहरण पे भी किया था। ठीक है,
अब इस पे देखो तीन संख्या वाली कितनी 7 से विभाजित है, संख्या 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या देखेंगे, इकाई, दशमलव, सैकड़ा। तो सैकड़ा में जो संख्या आती है उसे देखेंगे। तो हम फर्स्ट, ये तो फर्स्ट संख्या एक संख्या वाली हो गई, 10 से चलो 99 तक, ये 2 संख्या वाली हो गई, ठीक है। अब 100 से चलेंगे हम 999 तक, ये कौन सी वाली आएगी, 3 संख्या वाली संख्या आएगी। तो 3 संख्या वाली संख्या कहाँ से होती है, 100 से। तो 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, ऐसे करके कहाँ तक जाएगी लास्ट में 999 तक। ये 3 संख्या वाली, 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। अब इसमें हमें देखना है कि कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, कितनी संख्या है, सॉरी कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। तो फर्स्ट संख्या देखते हैं, पहली संख्या क्या है अपने 3 अंकों वाली 100। देखिए देखते हैं 7 से विभाजित है या नहीं है, देखते हैं। 1 7 7 बचा 3 0, 7 चौक 28, क्या है ये 7 से विभाजित नहीं है। फिर चलो आगे 101 को देखते हैं, 101 भी नहीं है। 102 को देखते हैं, 102 नहीं है। 103, नहीं है। 104 को देखते हैं, ये भी नहीं है। 105, कितना बचा 3, हाँ 105। फर्स्ट संख्या क्या मिली अपने को 105। 7 से विभाजित वाली संख्या क्या मिली, हमने 100 पे 7 का भाग देके देखा नहीं, 101 पे देखा नहीं है, 102 पे देखा नहीं है, 103 पे देखा नहीं है, 104 पे देखा नहीं है। 105 पे 7 का भाग गया, किस पे गया 105 पे 7 का भाग। तो पहली संख्या क्या है अपने पास 105। 105 पे 7 का भाग गया तो 7 का गिर देंगे, 6 पे नहीं, 7 पे, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा, किस पे जाएगा 12 पे जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या है अपने पास 112। कैसे देखा, सबसे पहले फर्स्ट संख्या क्या याद कर लो। अब 105 है, 105 पे 7 का भाग जा रहा है, अब हमें 7 का से विभाजित करिए तो 105 पे 7 जोड़ दो 12। अब 112 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, इसमें फिर 7 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 119। देख लो 113 में भी नहीं जाएगा, 114 में नहीं जाएगा, 115 में, 116, 117, 118, जबकि अब किस में जाएगा 119 पे, क्योंकि इनके बीच का 7 का भाग देना है तो इनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए 7 का। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला जो मान आएगा वही क्या आएगा अपने पास 7 से विभाजित होगा। तो तीसरी संख्या क्या है अपने पास 119। अब डॉट 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 लगा के कौन सी लास्ट में संख्या कितनी आ रही है 999। अब 999 में 7 का भाग देके देखते हैं, 1 7 7 बचा 2, 9 लिख देंगे, 7 चौक 28, नहीं 4 चौक 4 7 28 बचा 1, 19 आया, तो 7 2 7 14 जी साहब 999 भी 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा। अब 999 से पहले कौन सी संख्या आती है वो देखेंगे अपन, क्योंकि लास्ट की संख्या तो 999 है, लेकिन 999 से पहले 3 अंकों वाली संख्या 998, 997, 996, ठीक है। देखते हैं अब कौन सी संख्या आती है। तो 998 में भाग देके देख लेते हैं, 998 में भाग दिया नहीं जाएगा, 97 में देख लेते हैं तो एक नाम 1 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, इस पर भी नहीं जाएगा। 96 में देखते हैं, 1 7 बचा 1 46, इस पर भी नहीं जाएगा। अब एक शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ कैसे। अब जैसे लास्ट में कितनी संख्या है 99, अब 99 में अपन देखिए 999 में 7 का भाग देके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 7 का भाग देके देख लेते हैं, तो 1 7 7 बचा 2, 9 लिख देंगे, 7 चौक 28 बचा 1, 2 7 14 बचा 5, ठीक है, बचा 5। अब जैसे हमें 999 से बड़ी संख्या चाहिए तो उसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। अब हमें क्या चाहिए 999 से छोटी संख्या चाहिए जिसमें हमें 7 का पूरी बार भाग जाता हो। तो 999 से छोटी संख्या चाहिए हमें जिसमें 7 का पूरी बार भाग जाता हो। तो अब क्या करेंगे, शेष भाग क्या है अपने पास, शेषफल है अपने पास 5, तो शेषफल अपने पास जो 5 है उसमें से क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए 999 में से छोटी संख्या चाहिए जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता हो। तो 999 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 994। 994 में
7 का भाग पूरी बात जाता है। अब हमें क्या पता होता कि हमें क्या चाहिए, 999 में से वो बड़ी संख्या चाहिए जिसमें 7 का पूरी भाग जाता हो। तो हम क्या करते, इस पर +5 करते। लेकिन हम क्या चाहिए, 3 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो 3 अंकों वाली संख्या 999 लास्ट, और 999 से हमें छोटी संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 999 में को 7 का भाग देंगे, उसमें से जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को 999 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें छोटी संख्या चाहिए। तो कितना है, 994। तो लास्ट में जो छोटी संख्या है 3 अंकों वाली जिसपे 7 का भाग जा रहा है, वो कितनी आ रही है अपने पास, 994। कितनी आ रही है, 994, जिसमें 7 का भाग पूरी बार भाग जा रहा है, पूरी बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला था इसने कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। तो हमने देखा कि 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 100 से लेके कहाँ तक, 999 तक। ठीक है, कहाँ तक, 999 तक, 100 से लेके 999 तक चलती है। इसके बीच में हमने देखा कि 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित होती हैं, वो फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास, 105। इसका भी एक तरीका है, देखो अब जैसे आपको पता नहीं है कहाँ तक पता करें, तो इस पे भी इधर भी क्या करेंगे, 100 पे 7 का भाग दे लेंगे, कितना बचा, एक 7 बचा, 3 बीच 0 है तो 0, 7 चौक 28 बचा 2। ठीक है, तो 2 कितना बचा, ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या आई थी अपने पास, पहली संख्या क्या आई थी अपने पास 3 अंकों में, पहली संख्या आई थी अपने पास 105। पहली संख्या क्या आई थी अपने पास 105, और पहली संख्या क्या है अपने पास 105। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इनके बीच की संख्या कैसे निकालेंगे कैसे, कि 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू है और 999 तक है। ठीक है, 100 से शुरू है और 999 तक है। तो हम फर्स्ट संख्या कैसे निकालेंगे, भाई 100 पे तो नहीं जा रहा, अब कैसे पता चलेगा कि 7 का भाग किस पे जा रहा है, तो जो सबसे पहले संख्या है उसी पे भाग दे लेते हैं 7 का। ठीक है, 7 का भाग दिया, 1 7 7 बचा 3, कितना बचा, फिर 0 नहीं जा रहा, कितना आया 0, तो 428, 7 चौक 28, कितना बचा 2। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें 100 से कम संख्या चाहिए, 100 से कम संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 में से डायरेक्ट 2 को घटा देंगे, 98 आ जाएगा। 100 में से डायरेक्ट 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ये तो हो जाएगी अपने पास छोटी संख्या। लेकिन जब हमें 100 से बड़ी संख्या चाहिए, मतलब 100 से बड़ी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 5, और उसको क्या कर देंगे, 100 पे जोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, 100 पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी अपने पास फर्स्ट संख्या 105। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी अपने पास फर्स्ट संख्या 105। इधर वैसे देखें, ये तो क्या निकाला आपने, नीचे से निकाला, 100 से निकाला, तो फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास 105, और बाकी का प्लस कर देंगे हम 7, तो इससे हमारा सवाल हल होता चला जाएगा। इधर देखें 999, इस पर हम छोटी संख्या निकालनी है जो 3 अंकों की हो, तो 7 का भाग देंगे, 1 7 7 बचा 2, लास्ट में आया 9, 4 7 28, कितना बचा 1, लास्ट में दिया तो 2 7 14, कितना बचा 5, लास्ट में कितना बचेगा, सिर्फ 5। तो इसमें क्या है, हमें छोटी संख्या निकालनी है 999 से, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 994। लेकिन जैसे हमें 999 से बड़ी संख्या निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और उसको क्या करेंगे 999 में जोड़ देंगे, प्लस 2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1001। यह संख्या होगी अपने पास 7 से विभाजित। ठीक है, वो थोड़ा मैं बीच में गलत बता गया था आपको। अगर आपको उस संख्या से, मतलब इस संख्या से छोटी संख्या निकालें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 को घटा देंगे। अगर इस संख्या से बड़ी संख्या निकालें, तो फिर 7 में से 2 को घटाएंगे, फिर उस जो मान आएगा उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित, 3 अंकों वाली संख्या है 100, 101, 102, 103,
इधर लेके 999 तक है, ठीक है, 999 तक है। तो हमने क्या देखा कि देखेंगे कि इनके बीच में 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं आ रही है। तो पहली संख्या को देखते हैं हम, 7 से विभाजित है या नहीं है। तो 7 का भाग दिया, 1 7 7 बचा 3, तो 7 चौक 28 बचा 2, ठीक है, कितना बचा 2 बचा। अब देखो भैया 100 पे तो नहीं जा रहा, 100 पे नहीं जा रहा तो कितना शेषफल बचा 2। अब हमें आगे के ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की संख्या देखने के लिए कि भाई मतलब 100 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो बड़ी संख्या के लिए तो हम क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आया उसको घटा देंगे, तो कितना बचेगा 5, तो 5 बचेगा। तो अब 5 बचा, तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा। अब 100 पे 5 जोड़ेंगे, 100 पे 5 जोड़ेंगे तो कितना है 105। तो 100 से बड़ी संख्या पहले कौन सी हो गई जिसपे अपने पास 7 का भाग जा रहा है, वो होगी 5। अगर हमसे बोलता है कि भैया 100 से छोटी संख्या देखो जिसपे 7 का भाग जा रहा है, तो 100 पे 7 का भाग ले लेंगे, शेषफल कितना बचा 2, तो 2 बचा। तो डायरेक्ट क्या करते, इसे 100 से घटा देते, तो जो मान आता वो 98 आता। मतलब अगर छोटी संख्या के लिए बोले तो हम जो शेषफल बचेगा उसको, उस शेषफल बचेगा उसको उस जिस संख्या में भाग दिया उससे घटा देंगे। अगर बड़ी संख्या का बोलेगा तो उसको जो शेषफल बचेगा, ठीक है, जो शेषफल बचेगा उसे भाज्य में से घटाएंगे, विभाज्य में से घटाएंगे शेषफल को। जो विभाज्य में से शेषफल घटाने के बाद जो संख्या आती है उसको क्या करेंगे अपन, वह संख्या जिसमें हमने भाग दिया उस पर जोड़ देंगे। जैसे देखते हो हमने 7 का भाग 100 पे दिया, कितनी बार शेषफल कितना बचा 2। हमें क्या चाहिए भैया, 100 से बड़ी संख्या चाहिए, तो हमने क्या किया 7 - 2 किया, कितना बचा अपने पास 5 बचा। 5 पे हमने क्या किया 100 को जोड़ दिया, तो कितना है अपनी फर्स्ट संख्या 105, ठीक है, कितनी है अपनी फर्स्ट संख्या 105। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट संख्या कितनी है अपने पास 105। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम इस पर 7 जोड़ते हुए चले जाएंगे। दूसरी हो जाएगी 112, तीसरी संख्या हो जाएगी अपने पास 119, ठीक है। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, लास्ट वाली संख्या पे पहुँच गए। लास्ट वाली संख्या क्या है 999। अब 999 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता है देखते पहले। तो 1 7 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, 2 7 14 बचा 5। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको इससे पहले जो 100 पे भाग देके बताया उसमें बताया था मैंने कि अगर बड़ी संख्या चाहिए तो पहले 60 में से घटाएंगे, 7 में से घटाने के बाद शेषफल को 7 विभाज्य से घटाएंगे, 7 शेषफल को जो संख्या आएगी उसको उस पर जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 999। अब हमें क्या चाहिए 999 से छोटी संख्या 3 अंकों वाली, 999 के बाद 4 अंकों वाली आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए 999 से छोटी संख्या चाहिए। और 999 से छोटी संख्या चाहिए तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट शेषफल को इस पे से घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना बचेगा अपने पास 5 है, तो -5 कितना बचा अपने पास 994। तो लास्ट की संख्या कितनी आएगी अपने पास 994। तो 4 से विभाजित होने लास्ट की संख्या कौन सी आएगी 994। ये क्या बन गई अपने पास एक समांतर श्रेणी बन गई, एक एपी बन गई। अब हम चलते हैं सवाल पे, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल पे, ये हमें केवल समझाने के लिए लिखा, ठीक है, समझाने के लिए लिखा, ठीक है। हमने देखा कि जब हमने हल किया तो हमें पता चला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित। तो फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास एपी के रूप में 3 अंकों वाली 105, दूसरी संख्या 112, तीसरी संख्या 119 जो 7 से विभाजित है, और डॉट 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 लास्ट की संख्या कितनी है अपने पास 994। लास्ट की संख्या कितनी है अपने पास 994। क्या बनी अपने पास एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनने के बाद हमने देखा है कि ये बनी अपने पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनने के बाद ये बोल रहा है कि 7 से विभाजित कितनी संख्या है जो 3 से 7 से विभाजित कितनी संख्या है जो 3 अंकों वाली है। तो इस पे पहला पद हमें दिया है 105, डी हम निकाल लेंगे। डी ऑटोमेटिक हमें पता है कि कितनी संख्या 7 से विभाजित है, मतलब डी का मान कितना है अपने पास 7 से विभाजित है, तो 7 डी का मान कितना है 7, डी का मान है क्या 7। और मैंने बताया आपको जो लास्ट एपी में समांतर श्रेणी जो लास्ट वाला पद होता है उसे बोलते हैं हम एन मतलब वापद। तो वापद दिया हुआ है 994। हमें क्या ज्ञात करना है कितनी संख्या मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है, पदों का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, पदों का मान हमें ज्ञात करना है। आप एन वाला सूत्र लगा के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये वाला सूत्र लगा के इस सवाल को आगे कर लेना। देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है
डी का मान हमें दिया है 7, ठीक है। तो 994 और 105 प्लस 7n से गुना होगा माइनस और 7, ठीक है। इस सवाल को आगे कर लेना आप, इस सवाल को आगे आप कर लेना, ठीक है। इस सवाल को आगे आप कर लेना। मैं इसका आगे का सवाल दिखाता हूँ आपको। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। आगे आप कर लेना। जो n का मान आएगा उतनी ही संख्या 103 अंकों वाली होगी जो 7 से विभाजित होगी। n का मान जितना आएगा, ठीक है। अब आगे का सवाल देखिए आप, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 देखेंगे हम। इसको मिटा देता हूँ, आप आगे का सवाल आगे कर लेना आप इसको। सेम सवाल आ रहा है आगे का। वो बोल रहा है क्वेश्चन संख्या 14 में कि क्वेश्चन संख्या 14 देखिए आप। क्वेश्चन संख्या 14 है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? बोल रहा है कि 10 और कितने 250 के बीच, चार के कितने गुणज हैं। वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था 13। तो उस पर तो दिया हुआ था कि भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सवाल पे चेंजिंग करके क्या बोला कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज है मतलब 10 और 250 के बीच कितनी संख्या हैं जो 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में जितनी संख्या है उन संख्याओं में, तो 10 फिर आएगी 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ऐसे करके कुल कितनी संख्या आएगी अपने पास 250। अभी 250 के बीच में इतनी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्ण तरह विभाजित हैं, 4 का पूर्ण गुणज है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या मैंने बताया था आपको, फर्स्ट संख्या कितनी आ रही है 10। तो हम देखेंगे कि 10 पे 4 का भाग जाता है नहीं जाता, तो 4 का 8, कितना बचा अपने पास शेष भाग 2। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर 10 से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें जिसमें 4 का पूरी भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे उसमें से 2 को घटा देंगे। लेकिन हमें क्या करनी है 10 से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 10 से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले विभाज्य से भागफल को घटाएंगे। विभाज्य क्या है अपने पास 4 माइनस भागफल कितना है 2, कितना आया 2। अब जो मान आता है अपने पास घटाने के बाद उसको क्या कर देंगे अपन, जो भाज्य ये होता है जिसमें हमने भाग दिया है उसको उसमें हम 2 को जोड़ देंगे। तो 10 पे जो जोड़ा कितना आया पहला अपने पास 12, जिसपे 4 का भाग जा रहा है। पहला मान कितना है अपने पास 12। दूसरा मान देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा प्लस 12 है। तो अब मैं क्या चाहिए 4 के गुणे चाहिए, तो 4 जोड़ दो, 12 पे 4 जोड़ा तो दूसरा मान आएगा अपने पास 16। ऐसे आगे चलेंगे तो 17, 18, 19, ये 20, ठीक है। प्लस 16 पे 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर पहला मान क्या है अपने पास एपी बन जाएगी, पहला मान 12, दूसरा मान 16, तीसरा मान आ जाएगा 20, डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में कितना दिया हुआ है 250। अब देखते हैं 250 भी 4 का पूर्ण गुणज है या नहीं है। तो 250 4 का देखेंगे तो 4 तो 5 चौक 20, 6 चौको 24। 250 में 4 का भाग गया तो कितनी बार गया, पहले तो 6 बार गया, कितना बचा 24, घटाएंगे 6 चौको 24, 1 बचेगा 0, 2 चौको 8, यहाँ पर भी कितना बचा 2। अब मैंने आपको बताया था अगर छोटी संख्या चाहिए तो क्या करेंगे डायरेक्ट भाग उससे विभाग, ये इसमें भाग गया उससे घटा देंगे, तो ठीक है। अब 250 है, 250 से हमें छोटी संख्या चाहिए तो 250 से 2 घटा दो, 248। अब 248 पे क्या जा रहा है 2, 4 का भाग जा रहा है, तो लास्ट वाली संख्या क्या है अपने पास 248। 248 इसे भी छोटी संख्या चाहिए तो हम -4 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास एक भी समांतर श्रेणी बन गई है। सवाल में बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो हमने देखा कि 10, 11, 12, 10 से लेके 250 तक हमने गिनती लिखी, उसके बीच में हमने गुणज देखे। तो पहला गुणज क्या है अपने पास 12, दूसरा गुणज क्या है अपने पास 16, तीसरा गुणज है अपने पास
20। इस तरह हमने एपी बनाए, पहला गुणज 12, दूसरा 16, तीसरा 20, ठीक है। इसी तरह लास्ट डॉट डॉट लगा के लास्ट में चले गए 250 पे। 250 पे 4 का भाग देके देखा 4, 250 का पूर्ण गुणज नहीं है तो उसे हमें क्या चाहिए, 250 से छोटी संख्या चाहिए। तो हमने क्या किया, 250 से छोटी संख्या में 249 पे देखा, नहीं है। 249 के बाद 248 पे है, तो क्या मिला हमें, 250 का पूर्ण 4 का पूर्ण गुणज है 248, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये क्या बन गए, एक एपी। एपी बनने के बाद आपको क्या करना है, एपी बनने के बाद आपको पता चल गया हमें क्या ज्ञात करना है, 4 के पूर्ण गुणज है। तो एपी में से प्रथम पद मिल गया अपन को 12, डी का मान हमें पता है सही क्योंकि सभी क्या है 4 से पूरी 4 का पूर्ण गुणज है। 4 का पूर्ण गुणज है मतलब 4 का पूरी पार भाग देता है, मतलब पूरी के बीच क्या किसका क्या पारा है, 4 का। तो डी का मान कितना हो गया 4, ए का मान हमें प्राप्त हो गया 12। और ये जो लास्ट पे जो समांतर श्रेणी में आता है उसे क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन का मान कितना हो गया 248। और हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है। बोल रहा है कितने गुणज है मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच आती हैं, वो कितनी संख्या है जो 4 का पूर्ण गुणज है। तो हमने क्या निकाला, ए का मान निकाला, डी का मान निकाला। सबसे पहले समांतर श्रेणी बनाई जो 4 का पूर्ण गुणज है। फिर हमने देखा कि ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, लास्ट में जो मान आता है उसे हम एन का मान बोलते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो आप इसे एन वाले सूत्र में मान रखना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस सवाल को पूरा कर लेना। जो आंसर अपने पास एन का आता है वही क्या कहलाएगा, हमें लास्ट में लिख देंगे 10 और 250 के बीच 4 के पूर्ण गुणज जो एन का मान आता है वही लिख देंगे इतने हैं, ठीक है। आप सवाल को आगे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 14 के बाद हम आते हैं 15 पे। क्वेश्चन संख्या 15 5.2 की। क्वेश्चन संख्या 15, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15 है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15 कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ठीक है।